तो दोस्तों, आपका सामना कभी शैलावे से हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आज की कहानी में आप छलावे से सामना ज़रूर करोगे। दरअसल ये बात है 1999 की, एक राकेश नाम के व्यक्ति की, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जिसके घर में सिर्फ उसके बूढ़े पिता रहते थे, जिसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इसके पिताजी का उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था, जहाँ पर राहगीर आकर अपना खाना पीना किया करते थे। रमेश के पापा, जो कि काफ़ी समय से यह ढाबा चला रहे थे, अब वे बूढ़े हो चुके थे, जिस कारण अब ये अपना काम धंधा संभाल नहीं पाते थे। तो इन्होंने अपना सारा काम रमेश जी मतलब अपने बेटे को सौंप दिया। और रमेश जी भी अपने पापा की तरह काफ़ी मेहनती थे, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत कर अपने पिता के इस छोटे से ढाबे को एक बड़े से ढाबे में बदल दिया। रोज़ की तरह ये अपने ढाबे पर सुबह 7 बजे तक पहुंच जाया करते थे। इन्होंने अपने ढाबे पर 2 लड़कों को काम करने के लिए रखा था, जिसमें से एक का नाम गौतम और दूसरे का नाम कमल था। ये भी अपने मालिक से पहले ढाबे पर पहुंच जाया करते थे। जब रमेश आकर अपना ढाबा खोलते थे तो ये दोनों आकर अपना काम करना शुरू कर देते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, रमेश रोज की तरह अपने ढाबे पर समय से पहुंच जाता है। आज उन लड़कों में से सिर्फ गौतम काम पर आता है, और जो कमल था उसकी आज तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर नहीं आता। तो कमल ने गौतम से ये कह दिया कि तुम मालिक से आकर कहना कि मेरी आज तबीयत खराब है, जिस वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा। तो गौतम भी जब काम पर आया तो सीधे जाकर उसने अपने मालिक से ये बात बताई। तो मालिक ने कहा कोई बात नहीं, अगर उसकी तबीयत खराब है तो पहले वो अच्छी तरह ठीक हो जाए तभी वो काम पर आए, ऐसा तुम कमल को बोल देना। गौतम बोलता है ठीक है मालिक, मैं बोल दूंगा। इसके बाद पता नहीं आज सुबह से रमेश के ढाबे पर ग्राहक बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो रमेश काफ़ी खुश भी था और सारा काम आज खुद कर रहा था, जिस कारण आज काम करते करते इसको समय का पता नहीं चला। जब समय देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। आज से पहले ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये अपना ढाबा 8:30 बजे तक बंद कर दिया करते थे, लेकिन आज ग्राहक इनके पास काफ़ी समय तक आते रहे, जिस कारण इन्होंने अपना ढाबा रात के 11 बजे बंद किया। इसके बाद जब ये अपने घर को निकलने वाले थे तो गौतम ने रमेश जी से कहा कि मालिक आज आप मेरे घर चलिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत है, तो आप मोटरसाइकिल चलाने में आपको दिक्कत होगी। हाँ, इनके पास एक मोटरसाइकिल थी, जिससे ये रोज अपने घर से ढाबे और ढाबे से घर आया जाया करते थे। गौतम की ये बात सुन रमेश जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अच्छे से अपने घर पहुंच जाऊंगा। ये बात सुन गौतम अपने घर की तरफ चला गया, क्योंकि गौतम का घर ढाबे के करीब ही था, तो उसको पहुंचने में करीब 10 से 15 मिनट लगते थे। तो रमेश जी ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गए। इनको अपने घर तक पहुंचने में 2 पहाड़ियों को पार करना था, तब जाके ये अपने घर पहुंचते। लेकिन रास्ते में एक ऐसी पहाड़ी भी पड़ती, जिसमें से एक रास्ता ऐसा भी था जिसको लोग अच्छा नहीं समझते थे, जिसके बारे में काफ़ी ऐसी बातें थीं कि जिससे कि आम आदमी डर जाए। उन्हीं पहाड़ियों में से इसे एक ऐसी पहाड़ी में से निकलकर जाना था, जिसमें से एक ऐसा रास्ता था जिसको पार करने में लोग हिचकिचाया करते थे, जिसके बारे में लोग काफ़ी बातें किया करते थे। और लोगों का कहना है कि इस रास्ते में भूत प्रेत घूमते हैं, जो कि रात के समय एक खौफनाक रास्ता बन जाता है। तो दोस्तों, रमेश जी इस बात को नहीं माना करते थे। उनके लिए यह था कि भूत प्रेत हुआ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये काफ़ी समय से इस रास्ते से आया जाया करते थे।
लेकिन आज ये पहली बार इतनी रात को इस रास्ते से निकलने वाले थे। अभी अपने ढाबे से काफ़ी दूर आ गए थे, तो इन्होंने अब अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर ली, क्योंकि जिस रास्ते से ये गुज़र रहे थे वहाँ पर पूरा कोहरा छाया हुआ था और वो रास्ता काफ़ी सुनसान भी था और गोल मटोल भी था। आपको तो दोस्तों पता ही है कि पहाड़ी इलाके काफ़ी घुमावदार होते हैं। अब ये उस रास्ते से धीरे धीरे गुजर रहे थे, तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा पेड़ टूटकर नीचे गिरा हुआ है। इन्होंने सोचा कि जब मैं सुबह यहाँ से निकल रहा था तब तो ये पेड़ यहाँ पर नहीं था, तो इन्होंने शॉर्टकट लेने की सोची। क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले थे तो इनको सारे रास्तों के बारे में पता था, तो इन्होंने अपनी बाइक घुमाई और ये शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ चल दिए, जो कि ये रास्ता आगे जाकर इसी रास्ते में टच होने वाला था। फिर इन्होंने ये शॉर्टकट वाला रास्ता पूरा किया और आगे जाकर इसी रास्ते से मिल गए। अब इनको उस रास्ते से जाना था जिसके बारे में लोग कुछ अच्छी बातें नहीं करते। जब ये उस रास्ते से निकल रहे थे तो इन्होंने अपनी बाइक की स्पीड काफ़ी बढ़ा ली। शायद ये लोगों की बातों से डर भी रहे थे, तो ये उस रास्ते में करीब 10-15 मीटर ही आगे बढ़े होंगे, तो इनको एक रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो कि वहाँ पर बैठकर रोए जा रहा था। इनको उस बच्चे की तरफ देख के काफ़ी अजीब महसूस हुआ कि इतनी रात को ये बच्चा इस सुनसान रास्ते में क्या कर रहा है। लेकिन इनके दिमाग में ये भी आ रहा था कि कहीं ये छोटा सा बच्चा इस रास्ते में कहीं गुम तो नहीं गया, कहीं अपने माँ बाप से बिछड़ तो नहीं गया, जिस कारण इनके मन में उस बच्चे के लिए दया आ जाती है, जिस कारण ये अपनी बाइक उस बच्चे के पास जाकर रोक देते हैं और उस बच्चे से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन वो बच्चा सिर्फ रोए जा रहा था, इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो इन्होंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तभी वो बच्चा चुप कर गया। फिर इसने कहा कि क्या तुम्हें अपने घर के बारे में पता है? तो उस बच्चे ने अपना सिर हिलाया। तो इसने कहा, चलो तुम मेरी गाड़ी के पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो बच्चा उठा और इनकी गाड़ी के पीछे बैठ गया, तो इन्होंने भी वहाँ से अपनी बाइक निकाल ली। थोड़ी आगे जाकर ये उस बच्चे से जैसा जैसा रास्ता पूछ रहे थे उसके घर के बारे में, तो जैसे जैसे वो बच्चा इन्हें बता रहा था तो वैसे वैसे ही रमेश जी भी अपनी बाइक उस रास्ते में घुमा देते। ऐसा करते करते इनको करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया उस रास्ते में घूमते घूमते, लेकिन उस बच्चे का घर आ ही नहीं रहा था। तभी इनके दिमाग में उस रास्ते के बारे में आता है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी इनके दिमाग में ये घंटी बजी कि इसी रास्ते से मैं उस बच्चे को बिठाकर लाया हूँ। इतना सोचते ही ये अपनी गर्दन पीछे घुमाते हैं तो उस बच्चे की परछाई जो कि सड़क पर बन रही थी, तो इन्होंने देखा कि उस बच्चे की जो टांगे हैं वो काफ़ी लंबी हो गई हैं और रास्ते में घिसट घिसट कर चल रही हैं। तभी ये देखने के बाद ये उस बच्चे के सर की तरफ देखते हैं, तो देखते हैं कि उस बच्चे का सर ही नहीं है। जब इन्होंने ये देखा तो ये काफ़ी घबरा गए और अपनी बाइक से लड़खड़ा गए, जिस कारण ये अपनी बाइक से गिर गए और वो बाइक सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। अच्छा है कि ये बाइक से पहले ही नीचे गिर गए, नहीं तो इनकी टक्कर बाइक के समेत उस पेड़ से हो जाती, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद ये वहाँ से उठे और इधर उधर देखने लगे कि वो बच्चा कहाँ है, लेकिन वो बच्चा इनको कहीं नहीं दिखाई दिया। इन्होंने सोचा कि जब मैं गिरा था तो वो बच्चा भी मेरे साथ ही नीचे गिरा था, लेकिन अब देखने पर वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। इस बात से इनको ये तो पता चल गया कि वो बच्चा कुछ अजीब है, वो बच्चा साधारण नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी बाइक उठाई और उसे चालू करने लगे और वो बाइक 2-4 बार कोशिश करने पर स्टार्ट हो भी गई। जब ये अपनी बाइक पर बैठ के वहाँ से निकल रहे थे तो इन्होंने महसूस किया कि कोई आकर मेरे पीछे बैठ गया है। जब इन्होंने पीछे देखा
तो पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था। इतना देख ये काफ़ी डर भी रहे थे, तो इन्होंने वहाँ से अपनी बाइक को निकाल लिया। थोड़ी आगे जाकर ये अपनी बाइक की लाइट जला रहे थे, लेकिन टक्कर की वजह से इनकी बाइक की लाइट टूट चुकी थी, जिस कारण ये अपनी बाइक को धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद जब ये अपने घर के पास पहुंचने वाले थे, तो वो बच्चा इन्हें फिर दिखाई देता है, जो कि अब काफ़ी डरावना लग रहा था। जब ये उस बच्चे को ध्यान से देख रहे थे, तो इन्होंने उसे देखा कि उसके जो हाथ हैं वो पहले से काफ़ी लंबे हो रखे हैं और उसका सर बहुत बड़ा है और उसकी जो टांगें हैं वो तो लंबी हैं ही। ये देखकर ये वहीं पर सुन्न हो गए। फिर वो चीज़ जो भी थी इनके पास दौड़ कर आई और इसके ऊपर उछलकर इसे एक ज़ोरदार झपट्टा मारा, जिस कारण ये मुंह के बल नीचे गिर गए। इसके बाद इनको कुछ याद नहीं। जब इनकी आंख खुली तो ये अपने घर के अंदर थे। इसके बाद इनके पापा आए और रमेश जी से पूछने लगे कि बेटा ऐसा क्या हो गया था जिस कारण कि तुम घर के बाहर बेहोश पड़े हुए थे। तो डरते डरते रमेश जी ने अपने पापा से कल रात जो भी हुआ था वो सब बताया। तो इनके पापा ये बताते हैं कि आज से करीब 150-200 साल पहले उस रास्ते में एक छलावा रहा करता था, जो कि काफ़ी लोगों को तंग किया करता था, जो कि लोगों को छल के उन्हें नुकसान पहुंचाया करता था और कभी कभी तो उनकी जान भी ले लिया करता था। तो हमारे गांव वालों ने मिलकर उस छलावे को एक दिन पकड़ लिया और उसे आग से बहुत डर लगता था, जिस कारण हमने उसे आग से जला दिया। लेकिन फिर भी उसने जैसे जैसे वो आग से जल रहा था तो उसने ये श्राप दिया कि जो भी रात को इस रास्ते से गुजरेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस कारण हमारे गांव वाला कोई भी उस रास्ते से रात को कोई भी नहीं गुजरता। लेकिन तुम आज उस रास्ते से निकल आए, अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम सही सलामत घर पहुंच गए, नहीं तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। आपको नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली कहानी में। हर हर महादेव।